हेलो। मेरा नाम गौरव है और हम अब इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में काम करने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में एक्चुअली मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम शेप्स से खेल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो उसके लिए मुझे फोटोशॉप खोलना होगा और ये वीडियो ट्यूटोरियल मैंने इसलिए बनाया ताकि मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये पर्टिकुलर शेप बनाने को कहा या सीखने को चाहा। ठीक है। ये शेप बनाने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह हम शेप से खेल सकते हैं। देखिए, हमको आप अगर जाने तो हमको पता होगा कि कोई भी बेसिक शेप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक कैनवस बनाता हूँ फोटोशॉप में। ठीक है। एक कैनवस मतलब एक न्यू पेज लेता हूँ। मैं न्यू पेज में मैं अपने पिक्सल्स के रेशियो से लूँगा 1000 अपॉन 1000 और रेजोल्यूशन आप पे डिपेंड करते हैं। रेजोल्यूशन से डिफाइन करते हैं कि जब आप एक्चुअल साइज से आप प्रिंटिंग साइज में जाएं तो आप बड़ा फोटो बनाते हैं या फिर बड़ा उसको लेके आते हैं। ठीक है। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन रहेगा उतना ज़्यादा आपकी जो फोटोज है उसमें क्लैरिटी रहेगी। बट ऐसा भी नहीं है कि हम उसको एकदम थाउजेंड्स एंड समथिंग देते हैं। जो 72 इज अ नॉर्मल रेशियो रहता है जो कि जिसमें आपको एक्चुअल पिक्सल्स में आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर दिखती है। बट मैं पर्टिकुलरली 300 यूज़ करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले उसके बाद मैं इसमें एक वाइट शेड दे देता हूँ और वाइट में नहीं दूंगा, मैं हल्का सा इसे ग्रेश दूंगा। ग्रेश देने से क्या होता है कि कभी कभी जब हम उसमें वाइट हाइलाइट्स हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं उसको हम ग्रे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या, तो जब भी आप फोटोशॉप पे काम करना चाहें तो ये हैबिट डालिए कि आप 2 स्केल्स हमेशा अपने साथ रखें। ठीक है। तो सबसे पहले स्केल ये था, जो रूलर हम यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है। आपके न्यू फाइल के इस पेज के अक्रॉस आपके पास एक रूलर है। तो जब भी आप अपने कर्सर को यहाँ मूव करते हैं तो उन रूलर्स में एक लाइन दिखती है जो आपको बताती है कि आप किस पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं। ठीक है। और दूसरा रूलर क्या होता है, आप अपने कंट्रोल का बटन दबा के और कोलन का बटन दबाएं तो ये एक दूसरा सेमीकोलन का बटन जब आप दबाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा का बटन आप जब दबाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो आपको ये एक रूलर दिखेगा। ठीक है। ये दोनों रूलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रूलर मेजर करता है और आपको अपने डिजाइन के ऊपर प्रिसाइज रखता है। मतलब आपको थोड़ा सा भी एक पिक्सल भी ये वो डिजाइन इधर से उधर होने नहीं देगा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप सबसे पहले जानिए कि आपके पास शेप्स कहाँ कहाँ से होते हैं। तो शेप्स के लिए मैं इस पर्टिकुलर बटन पे जाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप्स हैं। ठीक है। और हम जानते हैं हमारे पास बेसिक शेप्स क्या होते हैं, लाइन, पॉइंट, रेक्टेंगल, सर्कल और देन पॉलीगॉन्स। तो ये सारे शेप्स मेरे पास यहाँ पे है। मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ। ठीक है। इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं राउंडेड एज रेक्टेंगल बना सकता हूँ। मैं एलिप्स बना सकता हूँ। इसी एलिप्स टूल से अगर मैं शिफ्ट दबा करके शेप बनाऊँ तो मैं एक सर्कल बना सकता हूँ। उसके बाद में मैं पॉलीगॉन टूल यूज़ करता हूँ। पॉलीगॉन टूल यूज़ करने के बाद ये बेसिकली मुझे ट्रायंगल दे रहा है। ठीक है। अगर मुझे इसका साइड्स पर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाना है तो यहाँ से मैं जाके नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाता हूँ 5 और ये मुझे एक पेंटागन दे रहा। और सिमिलरली आपको जो भी 8, तो ये मुझे अब एक ऑक्टागन देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, मुझे लाइन टूल के लिए लाइन टूल आप यहाँ से यूज़ करें। आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। 40 अभी जो रखी है। ठीक है। और मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से जो भी है। ओके। ये अब ये लाइन आपकी बन गई। नेक्स्ट हमको कस्टम शेप बनाना है ना। कस्टम शेप क्या होता है, कस्टम शेप्स बनाने के लिए ये जो है ये डिफ़ॉल्ट कस्टम शेप है। आप शेप्स यहाँ से चूज़ कर सकते हैं या फिर आप बाद में इन शेप्स को लोड भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई ब्रश रखा है या पहले से कोई अलग से शेप डिफाइन कर रखा है तो वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं जो मैं इसमें बना के आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है। ये से हमारे शेप्स, किस तरह हम शेप्स बनाते हैं। बट मुझे इंटरेस्टेड है कि मैं एक शेप को किसी दूसरे शेप में कैसे ट्रांसफॉर्म करूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो एग्जाम्पल है ये, ठीक है, मुझे अपने फ्रेंड के लिए ये एक पर्टिकुलर साइन बनानी है। तो इस साइन को मुझे समझना पड़ेगा। समझने के लिए क्या करूँ मैं, क्या कि देखिए 2 चीज़ें हैं कि ये किस शेप से बन सकता है। ये मेरे पास
देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल और कुछ सर्कल्स मिला के बन सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज मैं ये सर्च करना चाहूंगा कि इस शेप में क्या क्या सिमेट्रिक चीजें हैं, मतलब क्या क्या सिमिलर चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो दूसरा पहला चीज ये कि मैं इसे एक कंप्लीट स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर बना सकता हूँ। दूसरा चीज ये क्या कि मैं इसे एक अगर मैं इतना हाफ बना लूं तो मैं उसे रिपीट करके उसको सिमेट्रिकल ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैं इतना हाफ के बाद मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, कैंसिल, और या फिर मैं इतने हाफ को यहाँ पे अपने इस जगह पे लेके आता हूँ, ठीक है। और मैं इतने हाफ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आप प्रिसाइज नहीं हो तो आप कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबा के अपने बॉक्स को मूव करें और फिर बाकी पोर्शन को यहाँ से डिसेलेक्ट करके सेलेक्ट इनवर्स उड़ा दीजिए। नाउ मुझे अब ये पार्ट बनाना है सबसे पहले तो, ठीक है, कंट्रोल टी। अब देखिए मैं इस पार्ट को कैसे बना सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब ये जो ट्रायंगल का पार्ट है ये बनाता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे दो तरीके से मैं बना सकता हूँ। सबसे पहले तो ये मुझे एक ट्रायंगल बनाना है और उनको ट्रायंगल के जो साइड्स है उनको अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने शेप्स को लेता हूँ, अपना पॉलीगॉन टूल लेता हूँ, पॉलीगॉन टूल, ठीक है। साइड्स को मैं 3 करता हूँ, 3 साइड्स को लेकर के मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। और मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ शिफ्ट दबा के, या फिर आपको जिस भी तरह बना रहा हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए इंसेंस दिस, ठीक है। अब सबसे पहले तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्केल को यहाँ पे रखता हूँ ताकि मेरे पास स्केलिंग रहे, और मैं इस ट्रायंगल को प्रॉपरली स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा लंबा ट्रायंगल चाहिए तो मैं इस तरह से एक ट्रायंगल बना लिया, क्लियर है। तो अब ये आइसोलेटेड ट्रायंगल नहीं रह गया, बट एक नॉर्मल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं रेस्टराइज करूंगा, रेस्टराइज करके बाद अब मैं इसका शेप 2 बार चेंज करूंगा। ना शेप चेंज करने के लिए मैं 2 तरीके से शेप चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। पहली चीज ये क्या कि मैं एक एलिप्स सिलेक्शन लेता हूँ और इस सिलेक्शन के एक पार्ट को मैं यहाँ पे लाके कट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा और बड़ा एलिप्स चाहिए होगा, सो मान लीजिए कि ये मेरा एलिप्स है। और अब मैं इस एलिप्स को लेकर के यहाँ से हल्का सा आप और क्लोज जाकर के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एलिप्स को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ओके। सो ये फेडेड कट हो गया। तो हमें फिर से एक एलिप्स बनाना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फेदर है ये है हमारे पास 0, हमें जब शार्प कटिंग करनी हो तो, ठीक है। ये मेरा एलिप्स हो गया और इस एलिप्स को अब मैं ऊपर जा करके यहाँ से कट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, ये फाइनली कट हो गया। अब 2 चीजें हैं, मुझे अगर सेम आर्क चाहिए इधर और बिल्कुल विदाउट एनी मिस्टेक, तो मैं इसको सिमेट्रिकली दूसरे साइड पे अटैच कर देता हूँ। कैसे? सबसे पहले मैं एक नॉर्मल रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, उसके हाफ में जाता हूँ और इसे कट कर देता हूँ, ठीक है। अब बाकी जो चीजें बच गई मेरे पास, मैं उसे शेप 1 सेलेक्ट करता हूँ, उसे डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए मैं कंट्रोल J दबाऊंगा और फिर कंट्रोल T से मैं वो चीज़ को स्केल शेप सेलेक्ट करूंगा और उसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने के बाद मैं इसको फाइनली मूव करके अपने पुराने एज पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्लोज जाके देखता हूँ कि फाइनली अटैच हुआ है कि नहीं। ओके, परफेक्टली अटैच।
ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो अपर चीज है ये बन गई, क्लियर है। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं इसे अटैच कर देता हूँ एक साथ। तो अटैच करने का मतलब ये है कि मैं इसे आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, मर्ज लेयर। कंट्रोल टी और मैं शेप को अलग रख लेता हूँ। मैं चाहूँ तो इसे अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज थी मेरे पास ये चीजें बन चुकी है। अगर आप चाहें तो मेरे शेप में आप इसे हटा दीजिए, ठीक है, ये आपके ट्यूटोरियल के लिए। अब मुझे ये चीज बनाना है, तो अब आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ गया है मेरे ख्याल से कि मैं चीजें को कैसे, शेप्स को कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, क्या करूँगा, मैं एक रेक्टेंगल लूँगा ऐसा, ठीक है। उसमें दो चीजें कट करूँगा। क्या कट करूँगा, नीचे एक सर्कल कट करूँगा और फिर ऊपर एक एलिप्स कट करूँगा, ठीक है। कैसे, देखिए, मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन से। अब इस न्यू लेयर में मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं कलर से फिल कर देता हूँ। हम लोगों ने कौन सा कलर लिया था, जो भी कलर लिया था, या फिर यहाँ इसे फिर से सेलेक्ट करके ऑल्ट दबा करके हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम कलर फिर से रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम एक कलर डाल देते हैं, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एलिप्स नीचे से कट करना है इसका, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ और इसे यहाँ से कट कर देता हूँ, कट, ओके। अब एक और एलिप्स मुझे चाहिए जो कि मेरा ये वाला फाइन कर्व मुझे दे। तो अब मैं एक बड़ा एलिप्स लेता हूँ और इसके अपर एज से मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मुझे एक और चीज चाहिए, क्या, कि अब मुझे एक अंदर का कर्व काटना है, क्लियर है। अंदर का कर्व मैं दो तरीकों से काट सकता हूँ। एक तो ये एलिप्स टूल यूज करके मुझे कुछ अलग अलग कॉपीज बना के उसे मर्ज करना होगा। दूसरा कि मैं ये सिलेक्शन टूल लेता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट के और थोड़ा क्लोज जाता हूँ जूम करके। अब मैं इस सिलेक्शन टूल को लेकर अपने इस एज पे पॉइंट करता हूँ, इसे मैं इस पॉइंट से यूज करके कर्व शेप देता हूँ एंड अगेन ऑल्ट से हमारा जो ये सेकंड पॉइंटर है इसको ऊपर कीजिए और फिर इस फर्स्ट जिस जगह पे आपको करना है उस जगह पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें कर्व बनाइए, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शॉर्ट आउट करते हैं इसको, ये सेलेक्ट किया और ये इस तरह से हल्का कर्व से दिया, बस परफेक्ट। तो अब मुझे क्या चाहिए था, अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा और नीचे लेके आता हूँ ताकि मेरा जो शेप है वो थोड़ा सा परफेक्ट और रिफाइंड दिखे, ठीक है। कंट्रोल Z, कंट्रोल एंड ऑल्ट, याद रखिए कंट्रोल दबा के आप मेन पॉइंट को मूव कर सकते हैं और ऑल्ट दबा के उसके कर्वेचर के को मूव कर सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा और कर्विकल करना है बस। अब मैं इस सिलेक्शन टूल को कंप्लीट करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसे बनाता हूँ मेक सिलेक्शन 0 पिक्सल्स विद 0 फेदर्स एंड डिलीट, ठीक है। तो ये शेप हमारा हो गया रेडी, ओके सॉरी, डिलीट पाथ से ये गायब हो जाएगा और ये शेप हमारे पास हो गया रेडी। अब आपको पता होगा कि आपको शेप के साथ क्या करना है, हमको कुछ नहीं, इसे इसकी एक और कॉपी बनानी है, कंट्रोल J और इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करके इसे इस तरह से जोड़ देना है ना। तो अब हमारे पास हमारा मेन शेप जो है, सेंटर पीस जो है वो रेडी हो गई है। और इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, मर्ज लेयर्स, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से। रिमूव मतलब आप आई ड्रॉप से इसे गायब कर दीजिए एंड इसे अब कंट्रोल T आप इसे बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर शेप है अभी,
सो ये डिस्टॉर्ट नहीं होगा उतना ज़्यादा। अब आप अपने ट्रायंगल को लेके आए, कंट्रोल Z। इस ट्रायंगल की मैं 3 कॉपी चाहता हूँ। पहली कॉपी लगेगी यहाँ, प्रोपोर्शन के हिसाब से सेट कीजिए। हाँ, थोड़ा सा और नीचे, ओके। और इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ कंट्रोल J से, इसे यहाँ लेके आइए, ठीक है। और फिर कंट्रोल T दबा के आप इसकी प्रोपोर्शन सेट कीजिए और इसकी एंगल सेट कीजिए। एंगल सेट करने के लिए आप कैंसिल Z। एंगल सेट करने के लिए दो चीज कर सकते हैं, अगर आपका परसेप्शन सही है, या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, इसके पॉइंट, एंकर पॉइंट को यूज कीजिए, सेंटर पे रखिए और फिर इसे मूव कीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब इसे आप मूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फाइन। अब इसी इमेज को आप ऑल्ट दबा के फिर से कॉपी कीजिए, कंट्रोल Z दबाइए, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कीजिए और फिर इसे यहाँ पे ला करके आप अपने मेजर्ड एंगल पे यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब आपको चेक करना है क्या कि आपका शेप जो है वो पिक्सल प्रिसाइज है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से स्केल पुट करता हूँ, देखता हूँ और ये चीज़ें पुट करता हूँ, और मैं डिफरेंट स्केल्स यूज़ करके देख रहा हूँ कि मेरे जो एजेस हैं वो सेम जगहों पे हैं कि नहीं। सो ओके, सब कुछ सही है। हमारे शेप में और क्या था, तो अगर आपको ये शेप ढंग से दिख नहीं रहा हो तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डार्क शेड देता हूँ, ओके। मैं स्केल्स हटा देता हूँ अभी के लिए, कंट्रोल H और कंट्रोल से, ठीक है। अब और मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए इसमें मुझे 2 लाइन देना है इस तरह से। तो 2 लाइन आप जिस तरह से चाहें वो दे सकते हैं। मैं 2 कट बना देता हूँ इसमें। और अगर आपको 2 लाइन देनी हो, अगर दूसरा कलर देना हो, तो याद रखिए सिलेक्शन टूल से इस एरिया को सेलेक्ट कीजिए और फिर अपने मोड, एडजस्टमेंट मोड में जाके ह्यू सैचुरेशन से आप कलर चेंज कर सकते हैं। सॉरी, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे लेयर्स को, अगर आपका फाइनली शेप रेडी है तो आप इन सारे लेयर को मर्ज कीजिए, या फिर मर्ज मत कीजिए, जिस पर्टिकुलर लेयर में आपको चेंजेस करने हैं वो लेयर पे जाके चेंज कर दीजिए। कंट्रोल U दबाइए ह्यू सैचुरेशन के लिए और आप वहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा मैं शेडेड कलर दूँ, तो इसलिए मैं जाता हूँ अपने इमेजेस, एडजस्टमेंट में जाके मैं लेवल्स पे या कर्व पे जाके इसके थोड़ा सा शेडेड इसका डार्क कलर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक और लाइन चाहिए थी तो मैं उसके नीचे लेके आ गया, या फिर मैं एक दूसरी थोड़ी पतली लाइन बनाता हूँ और इसे ऊपर ले जा करके अब कर्व्स का यूज करके मैं इसे फिर डाउन कर्व एक प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। सो अब हमारा जो इमेज है वो रेडी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रॉ शेप था और उस शेप से हम लोगों ने ये लोगो बनाया, क्लियर है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस इस ट्यूटोरियल में इतना है। अगर आपको पसंद आया हो किस तरह से शेप्स का यूज़ करते हैं हम डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें टू माय चैनल। थैंक यू।